काश भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में एक योगा इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं हम। हेलो। हेलो, बताइए आप कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट करने के लिए आए हैं? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस जो है आपकी स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एजुकेशन की जो सिस्टम इंडिया में है उसको क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ इस फेवर में हूँ, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ पे इंडिया में सोसाइटी में चल क्या रहा होता है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ। वो तो मैं बाई चांस इंडिया घूमने आया हुआ था, और जब मैंने यहाँ पे रहने के बाद 4-5 महीने यहाँ पे रहने के बाद देखा कि चीजें बहुत खराब हैं और ये बहुत डरावना भी है। मतलब क्या चीज आपको बहुत ज्यादा डरावनी लगी देखने में? आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, मतलब आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हम लोगों को जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक राइट देता है एजुकेशन का और हेल्थ का, वो तो हमको फ्री में मिलना चाहिए था ना। वो ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप देश के जो फ्यूचर है उसी के साथ अभी से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक होने वाला है। और ये बहुत डरावना भी है, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में रहते हो और आप एज ए ह्यूमन इतने सारे राइट देखते हो, आप एजुकेशन इतनी क्लीन देखते हो, जहाँ पे आपको जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, घोटाला को चलता है वो हर करप्शन में होंगे, हर गवर्नमेंट में होंगे, क्योंकि एक हम लोगों की ह्यूमन नेचर है। पर आप कम से कम अपनी एजुकेशन जो सिस्टम है उसको गंदा मत कीजिए, ये लॉन्ग टर्म में आपको बर्बाद कर देगा। आप मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, तो आपको क्या फर्क दिखाई देता है? इंसान होने का पता चलता है कि तुम लोग इंसान हो। जो बेसिक राइट है उसके लिए तुमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें घर बैठे मिलना चाहिए था। ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं होना था, ये लड़ाई ही नहीं है इनकी। गवर्नमेंट से भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लड़ना है तो बड़े लोगों से लड़ो, बड़ी कंट्रीज से लड़ो। जिन स्टूडेंट्स के साथ मत लड़ो जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो तो खुद आप पे डिपेंड है, आप उन्हीं की थाली से रोटी छीन ले रहे हो। ये मतलब आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कभी ऐसे पेपर लीक की कोई बात सुनी है क्या? नहीं सुनी है, नहीं सुनी है। तभी मैं कह रहा हूँ ये बहुत डरावना है। यहाँ पे देखना, मतलब तुम लोग इतने बिक चुके हो, तुम किताबें तक बेच के खा जा रहे हो। पैसों तक ठीक था, घोटाला तक ठीक था, पर इसको इतना मत गिराइए कि लोग और आपके देश का जो फ्यूचर है वो फांसी के फंदे पर लटकने लगे। इतना मत कीजिए इसको, ये डरावना है। घर जाके हम बोल ही नहीं पाते अपने बच्चों से कि पढ़ लीजिए। नहीं, मतलब कि अगर हम देखते हैं, अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, तो जो जो अनडिजर्व लोग हैं वो डॉक्टर बनेंगे, वो क्या इलाज करेंगे? इससे जो सोसाइटी है, सोसाइटी को ही हार्म होगा। आप जैसे लोग हैं, हम लोगों को ही नुकसान होगा। जो नेता होते हैं, नेता लोग तो इलाज के लिए विदेश चले जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और जो इन डॉक्टर्स के पास तो हमको ही रहना है, तो हमको ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। मतलब अगर देश का जो सबसे काबिल लोग है, जो उस ओहदे पे होना चाहिए था, जो वहां बैठना चाहिए था, अगर वो बैठ ही नहीं रहा है तो वो क्या करेगा? अगर मेडिकल में डॉक्टर की जगह कोई टचपुंजिया बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा? इंजीनियर आपके पुल गिरते रहेंगे जिस तरह से गिर रहे हैं। आप काबिल लोगों को गलत दवाई दी जाएगी और लोग मरेंगे, और क्या होगा? तो कम से कम आप एजुकेशन मत बेचिए, वही आपका फ्यूचर है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिन लोगों ने अभी सुसाइड किया, इनमें से कितने सारे लोग थे जो पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे। आपने उस फ्लोवर को ग्रो होने से पहले कुचल दिया है। क्या आपको आइडिया है अभी जो इस साल बच्चों ने कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? नंबर तो यार बताया नहीं जा सकता, कभी नहीं बताएगा। आज ही हमारे बहरोड के अंदर सुसाइड किया है। नंबर तो आप एक लड़की ने आज ही के दिन आपके साइड में, आपके साथ बहरोड में, हाँ बहरोड अलवर में, हाँ वो इसे डिप्रेशन में आ गए। इसमें मम्मी पापा टीचर थे, डिप्रेशन आ गए और चले गए, किसी से सुसाइड कर दिया। नीट पेपर में, दूसरे पेपर में असफल होने के कारण। और सरकार फिर भी चुप है। इतने सारे बच्चों के सुसाइड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेता आकर के सपोर्ट शो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे कि लोग संतुष्ट हो सकें। यार एक फुल टाइम ट्रैवलर को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो देश में रुकेगा? संवेदना शून्य होगी सरकार। ट्रैवलर का ना संवेदना शून्य सरकार है। शायद उनका टारगेट वही है कि हम संवेदना शून्य रिकॉर्ड बनाए। हर कोई किसी संवेदना समझ जाए लोगों की। जो भविष्य है ना उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है मोदी जी का। मोदी जी का ध्यान है बस विदेश में कोई इनाम दे और भागा भागा चले जा, बस वही ज्यादा सारा ध्यान वही है। मिलोडी खिलाए या कुछ भी खिलाए, लेकिन देश का भविष्य जहाँ भी जाए गड्ढे में जाए।
ये देश 3 चीज पर टिका हुआ है, एक युवाओं पर, एक जवान पर, एक किसान पर। अगर ये चीज खराब हो गई तो सारा शासन खराब हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं ज्यादातर मीडिया भी बिका हुआ है, वो बस मोदी जी के बारे में बताता रहता है कि मोदी जी यहाँ घूमने गए, मोदी जी को आम पसंद है और मोदी जी को नारियल पसंद है, बस इसी बारे में बातचीत होती रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा दुख ये है कि मीडिया को मुद्दे पर बात नहीं करती, तो अनर्गल बातों के पास समय है। अनर्गल बातें कितनी करा लो, क्या हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, लेकिन सही बातें आज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है इसके बारे में एक हेडलाइन नहीं दिखाई जा रही है, जबकि सबका कर्तव्य, सबके बच्चे हैं, सबके बड़े हैं, सब चीजें हैं, फिर भी वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या दबाव उनके ऊपर। अभी पार्लियामेंट में प्रियंका जी ने ये कहा था कि हम हम चुने हुए जो आते हैं यहाँ पे, हम किस लिए आते हैं? हम यहाँ पे जनता के मुद्दों के लिए बात करने आते हैं, कानून बनाने के लिए आते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात करने के लिए नहीं आते कि भाई यहाँ पे हम बैठ कर अपने घर की बात करें। हम यहाँ मुद्दों की बात करें, कानून की बात करें, क्योंकि सत्र हर बार नहीं लगता, छुट्टी भी आती है सत्र की, और अगर कानून जल्दी बन जाए वो भविष्य के लिए अच्छा होगा भारत के लिए। लेकिन एक चीज है जिसके पीछे ज्यादातर लोग इस प्रोटेस्ट को गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेता आ रहे हैं, जैसे अरुंधति रॉय आई, मोहिया मोइत्रा आई, जो टीएमसी की कार्यकर्ता हैं, तो वो आकर के यहाँ के मुद्दों को तो बताती हैं कि जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए। साथ में वो उनके जो अपने मुद्दे हैं उनको भी बोल आकर के जो वो करते हैं कि जो वो तो नेताओं की आदत है इस तरह की करने की, और जब पक्ष नहीं है तो पक्ष तो आएंगे ही आएंगे, और वो भी अपने मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबका है स्वभाव है। मंच सबको चाहिए अपनी बात रखने का, सबको आया, सबको है। अब गलती भी यही है कि आप जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उसके लिए आओ ना यार, आप अपने मुद्दे के लिए क्यों आ रहे हो किसी के लिए? आपकी पार्टी थी, अगर आप उसकी बात करते हो, टीएमसी की आपने बात की, आपके बंगाल में चुनाव था, आपको वहां करना था जो करना था। वहां पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही। यहाँ पे आकर के वो इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी तरफ इस मुद्दे को लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। वही है सबको ना बोलने का एक मौका चाहिए, और जिसको जहां चाहिएगा ना वो होगा ही। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी है और जो अभिजीत हैं, इनको भी इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो भी नेता आ रहे हैं उनको स्पेशली ये टारगेट देना चाहिए कि जो हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की ही बात करनी है, कोई और मुद्दा नहीं छेड़ना। वो लोग ऐसा आप कहेंगे तो मानने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनके अपने भी मुद्दे होते ही हैं, वो करते हैं। राजनीति में बसी हुई है, गठजोड़ तो होगा, ठीक है। कुछ तुम हमारे मुद्दे उठाओ, कल हमारे मंच पर तुम अपने मुद्दे उठाओ, वो तो होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, अगर वो ध्यान नहीं देगी इन चीजों के ऊपर तो दूसरे लोग आएंगे और वो इसके बहाने अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश करेंगे। यही कांड अगर दूसरे की सरकार में हुआ होता, भाजपा भी यही कर रही होती, और अगर पेपर लीक भाजपा की किसी और की सरकार में हुआ होता तो मैं कहता हूँ भाजपा वालों पे जिस तरह के बजट तब देते, अब दो ना, तब भी तो देते ना। मैं मान गया कि मोदी जी ने पेपर लीक नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया, नीचे से कहीं पे कुछ भी हुआ, तुम लोग सीधे इन्वॉल्व नहीं हो, मान गए। पर अगर किसी और की सरकार होती तब तो तुम्हारे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आए होते ना, कुछ तो बोलते, कुछ तो किससे कुछ कहते। अगर विपक्ष में होते तो अब कहने में क्या दिक्कत है, बोल दो ना। नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? सही बात। अरे दूध फट गया घर में तो फट गया, क्या हुआ, हो गया। पेपर लीक हुआ इसीलिए पेपर कैंसिल किया। तो कब तक कराओगे, कितने कराओगे, और क्यों कराओगे, क्यों देगा अगला?